कैसे आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आई एम सरफराज अहमद। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एक ऐसी मूवमेंट के बारे में, एक ऐसे लम्हे के बारे में विच वर फेस्ड बाय, जिसे हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड ने उसे फेस किया था, या जो भी कह सकते हैं हम कि हमारी पास्ट में दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर पॉलिटिक्स चैप्टर ऑनली, ओके, एज वेल एज इन हिस्ट्री चैप्टर्स। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जिस मूवमेंट के बारे में, दैट वर NAM, जिसको हम कह सकते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है नहीं? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अब इस पे हम बात करेंगे तो ये एक्चुअली में थी क्या। देखो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट थी जो चलाई गई थी ड्यूरिंग द कोल्ड वार। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि कोल्ड वार क्या चीज़ है। देखो, हम इस पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे या कोल्ड वार पे जो भी हम बातें करेंगे, ये हम एक बेसिक सा नॉलेज जो बहुत ज़रूरी है आज हर एक इंसान के लिए, चाहे वो स्टडीज से है, स्टूडेंट है, टीचर है, कोई भी, या कोई मेरे जैसा आम इंसान है, उसके लिए, हर एक इंसान के लिए ये लम्हे, एक ऐसे जो भी मूवमेंट्स हमारी लाइफ्स में आई हूँ या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो जाननी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ में कि कोल्ड वार इरा क्या था, जिसके होते हुए इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को दुनिया में कदम रखना पड़ा। तो फ्रेंड्स, कोल्ड वार इरा एक ऐसा इरा था, वी कैन से एक ऐसा दौर था जो शुरू हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड के। ठीक है नहीं? वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ये स्टार्ट हुआ था, ये बहुत देर तक चलता रहा और आखिरकार ये 1991 में जा कर के ख़त्म हो चुका प्रॉपरली। ये एक ऐसी वार थी जो कि दो ब्लॉक्स के अंदर थी, एक थी वेस्टर्न ब्लॉक्स और एक था ईस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक था सोवियत यूनियन, विच इज़ टुडे इज़ रशिया, ओके। और जो वेस्टर्न ब्लॉक था वो था हमारा यूनाइटेड स्टेट। ठीक है नहीं? तो इन दोनों के बिटवीन में ये बहुत बड़ा वार था, यानी कि कोल्ड वार था। ये कोल्ड वार ऐसा था कि इसको हम कोल्ड वार क्यों कहते हैं। अब एक बात से इंसान तो बहुत जल्दी वीडियो को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन बातों ही बातों में ना सवाल जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए हमें कुछ ज़रूरी बातें तो करनी पड़ती हैं। अब देखते हैं कोल्ड वार इसे क्यों कहा गया। कोल्ड वार दोस्तों इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ना ही कोई बम ब्लास्ट हुआ, ना ही कोई गोली चलाई गई डायरेक्टली, ना ही कुछ भी। ये एक ऐसा वार था कि जब सेकंड वर्ल्ड वार होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, दो नेशंस जो थे, दो बड़ी पावर्स दुनिया में आ गई थी। अब वो दोनों चाहती थी कि, एक चाहती थी कि दूसरी ख़त्म हो जाए और मेरी पावर रहे ऑल ओवर वर्ल्ड में, दूसरी चाहती थी कि ये ख़त्म हो जाए मेरी पावर। एक ऐसी फाइट थी कि अगर कोई देश भी, अगर कोई तो थर्ड पर्सन नेशन अगर एक ब्लॉक के साथ जाता था, यानी कि USSR के, सोवियत यूनियन ब्लॉक के साथ जाता था, तो उसे यूनाइटेड स्टेट वाले ब्लास्ट कर देते थे, उसे मार देते थे। अगर कोई उनके साथ जाता था तो सोवियत यूनियन वाले मार देते थे। ये ऐसी एक रेस थी, ऐसी एक जंग थी जो लगी हुई थी, इसलिए इसे कोल्ड वार कहा गया। और कोल्ड वार के चलते हुए हमारे इंडियन जो लीडर्स थे और मैनी अदर्स, उन्होंने एक स्कीम सोची कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे, ताकि हम तो बच सकें इन लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ करने से। तो उस वक्त इन्होंने लाई क्या चीज़, नाम मीन्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि हम किसी के साथ नहीं, हम अकेले रहेंगे, हम ना सोवियत यूनियन के साथ, ना यूनाइटेड स्टेट वालों के साथ। ठीक है नहीं? इसका मतलब यही था नाम का। और इसमें बहुत सारी कंट्रीज़, यानी वी कैन से, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। फर्स्टली इट इज़ द क्रिश्चियंस ऑफ, यानी कि किसके द्वारा बनाया गया था। ये चार लीडर्स थे, जैसे कि हमारे इंडिया से PT नेहरू थे, इसी तरह और इंडोनेशिया से शायद कोई थे, ऐसे चलते चलते ऐसे चार लीडर्स थे जिनके द्वारा ये एक मूवमेंट लॉन्च की गई थी। और इसमें बहुत सारे देशों ने, 100+ देशों ने, नेशंस ने हिस्सा लिया था और अपने आप को कहा था कि हम इस मूवमेंट में कोई नहीं जाएंगे, हम अलग रहेंगे, ना एक ब्लॉक के साथ, ना वेस्टर्न के साथ और ना ईस्टर्न के साथ। दिस वाज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और ये फ्रेंड्स ख़त्म हो गई थी जैसे ही कोल्ड वार ख़त्म हुआ। कोल्ड वार ख़त्म होने की वजह ये थी कि जो सोवियत यूनियन था वो बहुत सारे नेशंस में बंट चुका था, डिवाइड हो चुका था, जिसकी वजह से कोल्ड वार ख़त्म हुआ। कोल्ड वार ख़त्म होते ही ये भी सबमर्ज हो गई, कहीं इसका आज कहीं भी ज़रूर नाम नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री बन के रह चुकी है। और नाम की अगर हम बात करें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आज कोई ज़रूरी नहीं है, ना ये आज तक बनी हुई है और ना ही इससे अब हम कोई फ़ायदा या नुकसान ले रहे हैं। ओके, ये थी बात नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसी तरह शॉर्ट टॉपिक्स पे लेकर किसी और चीज़ की इंट्रोडक्शन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह।